हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और चलते हैं आज इस सीरीज़ के अंदर क्या क्वेश्चन रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे जो है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर की जाती हैं। पेड कोर्सेज़ की जानकारी, PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे मेरे साथ 1,33,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MC कोर्स एंड दूसरा हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MC कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। और इस कोर्स के अंदर आपको विपन 10 कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें हमने सिर्फ MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और प्लस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। और GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है और इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग ली है। अब आप इन कोर्सेज को हमारी वेबसाइट studyIQ.com, जहाँ हमारी ऐप StudyIQ ऐप से खरीद सकते हैं। दोनों मेरे कोर्सेज बेस्ट सेलिंग कोर्स सेक्शन में देखने को आपको मिलेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद डाइड ऑन जुलाई 4, 1902 एट बेलूर मठ। और ये जो बेलूर मठ है ये आपके कौन सी स्टेट के अंदर देखने को आपको मिलता है? बेलूर मठ देखने को मिलता है दैट इज़ इन द वेस्ट बंगाल। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है। और इनका जो जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता 1863 के अंदर। और इनके गुरु का नाम है रामाकृष्णा परमहंस, जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने रामाकृष्णा मिशन चलाया था उनकी टीचिंग्स के ऊपर। रामाकृष्णा परमहंस का ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। क्लियर, याद रखें। और विवेकानंद का जो टाइटल है इनको अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था। अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने इनको टाइटल दिया था स्वामी विवेकानंद जी का। और 12 जनवरी जो होता है हमारा यूथ डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल, स्वामी विवेकानंद जी। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है निपुण भारत प्रोग्राम? निपुण भारत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? पहले तो आपको पता होना चाहिए निपुण भारत का मतलब क्या है। निपुण वर्ड का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसके अंदर जो है हमने रीडिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर और नंबर्स के ऊपर जो है फोकस करना है इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम के अंतर्गत जो 3 साल से 9 साल के बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आए हैं। और ये एक पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 2020 को आई थी। और इससे पहले हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक्ट था दैट इज़ वाज 1986। 34 साल पुरानी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी थी। इसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से लिटरेसी प्रोवाइड करना, न्यूमेरेसी, नंबर्स, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीज़ें 2026-27 तक जो है हम प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर देंगे, यूनिवर्सल एक्विजिशन कर लेंगे लिटरेसी की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। उस टाइम पे जब लॉन्च किया था तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे जब ये आपकी पूरी मिनिस्ट्री चेंज हुई है तो धर्मेंद्र प्रधान इज़ नाउ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान इज़ नाउ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, शिक्षा मंत्रालय। यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन सा आपका जो है स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था 4 जुलाई 2021 को? ये इन्होंने सेलिब्रेट किया था 245वां जो दिवस है सेलिब्रेट किया। देश आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। और हमारे US के कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। और वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो US का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। US की कैपिटल है वॉशिंगटन। US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। आंसर इज A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 245th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था US ने। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च लोकेटेड है कहाँ पे? देखिए, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आत्मिक मानसिक शांति नहीं है तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। और यही आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है इसके लिए भी। तो ये कहाँ पे है? दैट इज़ इन द सीहोर। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, सीहोर
सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसके लिए जो है 25 एकड़ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने दी थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पूछे कि अच्छा ये बताइए कि जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो इसके जो दिवस होता है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 10 को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हमारे न्यू हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका नाम है मनसुख मंडाविया। सारे चेंज हो रहे हैं और चेंज हो गए हैं ये मंडाविया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मनसुख मंडाविया इज द करेक्ट आंसर, न्यू हेल्थ मिनिस्टर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सीहोर इज द करेक्ट आंसर। सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत 12th बायोस्फीयर रिजर्व बना है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे 18 जो यूनेस्को के अंतर्गत मतलब टोटल इंडिया में 18 हैं, और 12वां हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। पहला इंडियन मेल एथलीट बताइए जो 400 मीटर हर्डल्स के अंदर बाधा दौड़ के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इनका जो नाम है ये है MP जबीर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये इंडियन नेवी के साथ जो हैं, ये इंडियन नेवी एस एथलीट हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 25 साल के हैं ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मल्लापुरम केरल से बिलोंग करते हैं, मल्लापुरम केरल से, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ पहले इंडियन मेल की, तो आंसर आएगा MP जबीर। लेकिन इससे पहले भी केरल से एक लड़की PT उषा जी ने भी जो है पार्टिसिपेशन करी है इस हर्डल्स के अंदर। और अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड फ्रॉम द केरल दैट इज़ MP जबीर, और अदरवाइज सेकंड हो गया तो पहला मेल तो MP जबीर ही बनेंगे, पहली फीमेल आपकी बन गई PT उषा। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। पिनारी विजयन जो है CM है, और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। वर्दिया एम्बोलिसिस जो है एक डिस्कवर करी गई एम्बोली विलेज से सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ये किस चीज़ की जो है स्पीशीज़ देखने को मिलती है, जनजाति देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है स्नेल, घोंगा की जनजाति है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये जो सिंधु दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और ये जो स्पीशीज़ है एंडेमिक है, पर्टिकुलर एरिया में रहती है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल क्या है? मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गवर्नर हैं यहाँ के, उद्धव ठाकरे जो हैं यहाँ के CM हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन, स्नेल इज द करेक्ट आंसर, स्नेल। अथॉरिटी ने वार्न किया है कि हाँ ताल वॉल्केनो की जो है, ताल ज्वालामुखी की सडन इरप्शन हो सकती है। ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? ये कंट्री लोकेटेड है फिलीपींस के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। फिलीपींस की बात करें, कैपिटल का नाम है मनीला। फिलीपीन पैसो जो है इसकी करेंसी का नाम है। प्रेसिडेंट का जो नाम है वो है रोड्रिगो ड्यूतेर्ते, ठीक है, इनका नाम है। और अगर मैं बात करता हूँ फिलीपींस की, तो ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मनीला के अंदर हैं, जो फिलीपींस की कैपिटल है। मासासुगु आसाकावा जहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ताल वोल्केनो फिलीपींस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, जो फंक्शनल ऑपरेशनल हो जाएगा अगस्त 2021 तक, पूरा फंक्शनल हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पहले कहते थे लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर एक्सप्रेसवे कहते थे, जिसका बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम बना। और ये जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ने जो है इसको डेवलप किया है, और ये ऑपरेशन हो जाएगा अगस्त 2021 तक। उत्तर प्रदेश से देखने को आपको मिलता है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है लखनऊ गोमती रिवर के किनारे पे है। आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर का नाम है, चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो एक बफर जोन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, और एक है आपको जो है पीलीभीत हो गया, और कौन सा है? दुधवा हो गया, ठीक है। तो ये याद रखें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और याद को, कटेरनिया घाट जो मेरे दिमाग में आ रहा था, कटेरनिया घाट टाइगर रिजर्व,
आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तो ये है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिस इज द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये अराउंड 341 किलोमीटर के आसपास देखने को आपको 343 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने लॉन्च किया है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये प्रोजेक्ट का नाम है, फ्रॉम विच विलेज ऑफ उदयपुर राजस्थान। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, देखिए ओएसिस का मतलब होता है उपजाऊ भूमि और बैम्बू के लिए, और जो आपकी ड्रॉट जहाँ पे सूखे पड़े हुए हैं, तो उस जो है उदयपुर के राजस्थान के अंदर कहाँ पे देखने को आपको मिला, तो ये एरिया है निचला निचला मांडवा, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस्टेब्लिश किया गया था 1956 के एक्ट के अंदर, जिसमें प्लानिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स की, और प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होती है आपके खादी और अदर विलेज इंडस्ट्री की। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो आता है MSME मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री के अंदर, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है, दैट इज़ नारायण तातू राणे जो हैं अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 500 सैपलिंग्स जो हैं बैम्बू की लगाई जाएंगी, और बैम्बू की वो सैपलिंग्स किसकी होंगी, एक होगा बैम्बूसा तुलदा और दूसरा है बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा। ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं हमने कहाँ से लेके आए हैं, असम से लेके आए हैं, और 16 असम से लेके आए हैं, और ये निचला मांडवा के अंदर जो है लगेंगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, निचला मांडवा। किसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, तो ये अपॉइंट किया गया है सतीश अग्निहोत्री का, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और हमारे रेलवे मिनिस्टर अभी दोबारा चेंज हुए हैं, कौन है, दैट इज़ अश्विनी वैष्णव, ये अभी नए हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। और रेलवे चेयरमैन बोर्ड हैं हमारे कौन, चेयरमैन बोर्ड एंड CEO कौन है, सुनीत शर्मा, आंसर इसमें बी ऑप्शन, सतीश अग्निहोत्री इज द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट टू लैब टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन सी रिवर के अंदर देखने को आपको मिला, तो ये देखने को मिला गंगा रिवर के अंदर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। देखिए बैक्टीरियासीडल प्रॉपर्टी है वायरस के अंदर, जो प्रॉपर्टी है कि वायरस को ख़त्म करना, ये जो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, तो ये ऑब्जर्व किया गया था 1896 के अंदर, और किसने किया था, अर्न्स्ट हैनबरी हैंकिन ने जो है इसको ऑब्जर्व किया था कि गंगा के अंदर जो है आपका जो है बैक्टीरियोफेज है जो कॉलरा के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो गंगा की बात करते हैं तो ये है गंगा रिवर, ठीक है। गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग में, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं यहाँ से, चलती है उत्तराखंड, देन उसके बाद आपकी यूपी आ गया, यूपी के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद झारखंड के बाद जो है आपका नीचे वेस्ट बंगाल, और सुंदरबन डेल्टा बनाती है ये, दैट इज़ गंगा रिवर। 2525 किलोमीटर की लंबाई है। अगला देखते हैं, रिसेंटली रिसर्चर बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन मेड एट द नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क हैव पॉइंटेड द सोशल स्ट्रक्चर इन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, वेयर दे आर दीज नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए जी, सीधी सी बात है, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के अंदर एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की सामाजिक संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये दोनों नेशनल पार्क्स कहाँ पे पाए गए हैं, तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कर्नाटक में बांदीपुर और जो है नागरहोल तो है ही है, अंशी नेशनल पार्क है यहाँ पे, बानेर घाटा है, कुद्रेमुख है, और नागरहोल जिसे आप राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु जिसे हम कहते हैं स्पेस सिटी, और बेंगलुरु जो है इसरो के भी हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। 15 अगस्त 1969 को ये बना था। के सिवान अभी हमारे जो है प्रेसिडेंट हैं इसरो के। और कर्नाटक की बात करूं, BS येदियुरप्पा जो है यहाँ के CM का नाम है, थावर सिंह गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर का नाम है, आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गूगल ने एक डूडल क्रिएट किया सर लुडविग गुटमैन का,
और ये सर लुडविग गुटमैन जो हैं ये किस मूवमेंट के फाउंडर थे? ये पैरालंपिक मूवमेंट के फाउंडर थे, पैरालंपिक ओलंपिक्स के अंदर जो है फाउंडर थे। अभी जो है 122वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। फादर ऑफ पैरालंपिक मूवमेंट भी इनको कहा जाता है, जो पैरालंपिक गेम्स के साथ संबंधित हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इस जो गूगल डूडल जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? दैट इज़ अशांति फोर्टसन ने, अशांति फोर्टसन, इन्होंने जो है ये डूडल तैयार किया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये जो तैयार किया है अशांति फोर्टसन ने किया था। अब ये गूगल की अगर हम बात करते हैं तो गूगल के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज़ लैरी पेज और गए सर्गे ब्रिन, सर्गे ब्रिन, ये इनके फाउंडर का नाम है। अभी जो सीईओ हैं गूगल के वो कौन है? सुंदर पिचई, सुंदर पिचई जो सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है गूगल के? दैट इज़ इन द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, याद रखें इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने 1,80,000 पीपल्स को जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा से रिकवर किया है, मतलब इवैक्यूएट किया है? कौन सी कंट्री ने? तो क्यूबा ने किया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्यूबा, क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना, कैपिटल है हवाना, याद रखें। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा क्यूबा। सो हियर इज द क्यूबा, कैपिटल इज हियर हवाना। कौन सी मिनिस्ट्री ने पोर्टल लॉन्च किया है इन्फोर्सिंग कॉन्टैक्ट, ताकि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सकें और कॉन्टैक्ट इन्फोर्स रजीम जो है हमारे देश में इंप्रूव हो सके। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध परिवर्तन कानून में सुधार के लिए, प्रॉपर तरीके से बिजनेस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मेरांग जो है 12वां डिस्ट्रिक्ट, 12वां जो है जिला बना है कौन से राज्य का? तो ये बना है मेघालय का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और मेघालय की बात करें तो कैपिटल है इनकी शिलोंग। और सत्यपाल मलिक जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कॉनराड संगमा जो हैं यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ पे नॉकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है और बलपाख्रम जो है नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इसमें मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गैरो खासी जयंतिया भी हिल्स देखने को मिलती हैं। मेघालय को हम अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं, बादलों से घिरा हुआ है ये। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो गैरो खासी जयंतिया हिल्स भी देखने को मिलती हैं मेघालय के अंदर। दूसरा, इंडियन बॉर्न विमेन बताइए जो स्पेस के अंदर जाएंगी आफ्टर द कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद कौन जाने वाली हैं? तो ये जाने वाली हैं शिरीषा बांदला। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये जो हैं ये जाएंगी आपके जो VSS यूनिटी ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक। ये जो स्केड्यूल हो रखा है ये 11 जुलाई से स्केड्यूल हो रखा है कि मैक्सिको से चले जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन, शिरीषा बांदला इज द करेक्ट आंसर। शिरीषा बांदला इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया ने 26,000 मेगावाट हाइड्रोपाविक प्रोजेक्ट जो लगाने की बात करी है, कौन सी ईयर तक लगाने की बात करी है? 26,000 मेगावाट, तो ये करी है 2030 तक। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो हेडक्वार्टर हैं वो है पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1974 में बनी थी। और पेरिस में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, यूनेस्को के भी हैं, ठीक है, और आपके OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी हेडक्वार्टर हैं, याद रखें। क्लियर? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सिक्योर सस्टेनेबल टुगेदर। सो गाइस ये थे करंट अफेयर और अब है आपका क्विज। फटाफट मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन और आप आंसर देते जाना। लिपुलेख पास कौन सी स्टेट में है? इंडिया के अंदर सॉल्ट सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है? कुंचिकल फॉल जो है ये कौन सी लोकेटेड है इंडिया में, कहाँ पे? सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम बताइए। किंगस्टन जो है कैपिटल सिटी है कौन सी कंट्री की? लाए हाराओबा जो है रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है कहाँ का? द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? कौन सा रेवोल्यूशन बात करता है ऑयल प्रोडक्शन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए? तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है। हाईएस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन होती है गुजरात के अंदर। कुंचिकल फॉल है आपका कर्नाटक के अंदर, क्लियर, कर्नाटक के अंदर। और जो कुंचिकल फॉल और जो है आपका सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सो दिस इज़ इन द कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। किंगस्टन जो कैपिटल सिटी है वो है जमाइका की। लाए हाराओबा जो फेस्टिवल है ये है त्रिपुरा का। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में।
ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो येलो रेवोल्यूशन आता है, येलो रेवोल्यूशन। क्लियर? सो गाइज ये थे करंट अफेयर हमारे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको पीडीएफ वगैरह वो सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगी, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जैसे हमने करंट अफेयर पढ़े ऐसे ही हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमारे जीएस के एमसीक्यू पढ़ते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आएगा, तो उसमें आपका 10,000 एमसीक्यू कोर्स बहुत हेल्प करेगा। इसमें हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अलावा पूरे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीआई, यूपीएससी के क्वेश्चन मैंने इसमें तैयार किए हैं। इसमें कोड लगाइए विपिन 10, आपको डिस्काउंट मिलेगा। जीएस कोर्स हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कोर्स। और अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर पाएंगे? 2 जगह से, या तो हमारी स्टडी IQ ऐप पे, या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।